नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस, जो आपकी हैमिल्टन इक्वेशंस थी उनके एप्लीकेशंस। और साथ में इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, और सिलेबस में भी इसी नाम से हेडिंग है कि सिंपल एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो दो तरीके से आपसे पूछा जाए तो यही आपको करना है। ठीक है, तो हेडिंग पहले लिख लो, सिंपल एग्जाम्पल्स। ठीक है जी, किसके आधार पर, किस पर आधारित, जैसे ठीक इसी प्रकार हेडिंग थी सिंपल एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन लैग्रेंजियन फॉर्मूलेज में, है ना, पिछली यूनिट में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस हैमिल्टोनियन। तो सिंपल एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन हैमिल्टोनियन, है ना, अकेला भी लिख सकते हो, और बाकी हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेज या फॉर्मुलेशन भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, और इसे आप एप्लीकेशंस भी कह सकते हो, अनुप्रयोग किसके, तो हैमिल्टन की इक्वेशंस के। तो ऑफ हैमिल्टन्स इक्वेशंस, जो हैमिल्टन की इक्वेशंस हैं उनके अनुप्रयोग, है ना। या हैमिल्टोनियन भी कह सकते हो कि जो हैमिल्टोनियन है उसके उसके अनुप्रयोग, है ना, उसके एप्लीकेशंस। तो इस तरीके से ये हेडिंग हो जाएगी। और इसमें जो आज हम करने वाले हैं वो है आपका सिंपल पेंडुलम। ठीक है जी, क्या है, सिंपल पेंडुलम। तो पहली हेडिंग डाल लो, नंबर फर्स्ट, सिंपल पेंडुलम। देखो ये वाला सिंपल पेंडुलम मैंने उसके लिए भी कराया था, लैग्रेंजियन के लिए, है ना। तो ठीक है, तो उसी तरीके से होगा, है ना। सारी चीज़ें कुछ कुछ सेम हो रहेंगी, है ना, और कुछ कुछ अलग रहेगा बस थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से ही बताया था मैंने। क्या है ये, रिजिड सपोर्ट है, जहाँ से पेंडुलम को सस्पेंड किया जाता है, यानी कि लटकाया जाता है। ठीक है, ओ पॉइंट मान लो, ए मान लो, फिर पेंडुलम इधर जाएगा। तो एक है ना जनरल पॉइंट ये मान लिया, पेंडुलम इधर गया है, एस क्या हुआ, एस हुआ डिस्प्लेसमेंट, है ना। ठीक है, मान लो ये पॉइंट बी है, और इसी की सीध में लाइन खींचें यदि, तो ये पॉइंट क्या है, सी है। ठीक है, ऐसे डायग्राम पहले भी बनवाया था जब लैग्रेंजियन में पढ़ाया था सिंपल पेंडुलम। इसकी लेंथ तो एल है, जो स्ट्रिंग है ना, और जो ये है इसका मास कितना है, एम, ये भी लेंथ एल रहेगी। ठीक है, और मान लो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, थीटा। क्लियर है, इस डायग्राम से आप परिचित हैं, तो इसके बारे में लिख दो। लेट अस कंसिडर क्या, ए सिंपल पेंडुलम। मान के चल रहे हैं क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। एम क्या है, इसके बॉब का मास है, बॉब को कहते हैं गोलक हिंदी में। तो लेट एम बी द मास, यानी द्रव्यमान ऑफ बॉब, और एल क्या है, एंड एल बी द, एल है लेंथ, किसकी लेंथ, स्ट्रिंग की। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और ये बॉब और स्ट्रिंग दोनों ही किसके हैं, तो ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, जो जो डायग्राम में दिख रहा है वो लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत। और थीटा क्या है, तो लेट थीटा बी द एंगल। थीटा वो एंगल है जो कौन बना रहा है, बॉब बना रहा है। बॉब पहले यहाँ था, फिर उधर चला गया, तो किसने एंगल बनाया, बॉब ने। तो मेड बाई बॉब। ठीक है, मेड बाई बॉब, और किसके साथ, तो मीन पोजीशन के साथ। तो विद इट्स, है ना, बॉब की ही मीन पोजीशन तो ये वाली है ना, ओ ए, तो ओ ए के साथ बना रहा है, विद इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, ओ ए, क्लियर है।
और किसी क्षण बना रहा है, तो एट एनी टाइम इंस्टेंट, मान लो किसी क्षण बना रहा है, उस टाइम को मैंने क्या मान लिया टी, यहाँ पर है ना, क्लियर है आपको ये? तो है ना, लैंग्वेज तो हो गई। अब देखो मैं आपको बता दूं करना क्या है, हैमिल्टोनियन की हेल्प से करना है। और हैमिल्टोनियन क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। H बराबर आपने पढ़ा था PJ QJ डॉट, याद है ना, माइनस L। हैमिल्टोनियन ये है, तो इसका मतलब हैमिल्टोनियन तक पहुंचना है तो आपको क्या चाहिए। और हाँ देखो हैमिल्टोनियन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, PJ की जगह क्या होगा भाई, यहाँ पे पिछले लैग्रेंजियन वाले में भी आपने समझा था QJ की जगह थीटा था, याद करो थीटा था ना, तो QJ की जगह क्या हो जाएगा थीटा, और QJ डॉट की जगह थीटा डॉट, तो यहाँ थीटा डॉट रहेगा। और PJ को P थीटा से डिनोट किया था, याद करो लैग्रेंजियन वाले में भी, है ना, थीटा टर्म में लिया था माइनस L। तो यहाँ पर हैमिल्टोनियन ये वाला हो जाएगा, ये वाला। इसका मतलब है H निकालना है, H से ही तो बनेगा इसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें तभी आएंगी। जैसे पिछले डेरिवेशन में जब सिंपल पेंडुलम लैग्रेंजियन के लिए पढ़ाया था तो L की हेल्प से आया था, ऐसे ही यहाँ H की हेल्प से आएगा। तो H निकालना है हमें, और H निकालने के लिए ना हमें थीटा डॉट चाहिए, P थीटा चाहिए और L चाहिए, ठीक है। तो इसी क्रम में L कब निकलता है, सबसे पहले L की बात कर लो, तो L बराबर होता है T माइनस V। तो इसका मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी T की बात करनी पड़ेगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी V की बात करनी पड़ेगी, है ना। तो L निकल जाएगा फिर L बराबर T माइनस V करके, और फिर P थीटा निकाल देंगे और थीटा डॉट निकाल देंगे, फिर यही रख देंगे। तो थोड़ा सा बड़ा तो है डेरिवेशन, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन क्या है आसान है। मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, पहले L निकाल लो। L निकालने के लिए चाहिए काइनेटिक एनर्जी T और फिर V, तो पहले T निकाल लेते हैं, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखो T बराबर क्या होता है, हाफ mv², ठीक है, पता है आपको इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एंगल बराबर है आर्क अपॉन रेडियस। और यहाँ से देखें एंगल कितना है थीटा, आर्क कितनी है s, आर्क यानी चाप, रेडियस यानी त्रिज्या L। तो बताओ यहाँ से क्या आएगा, S बराबर थीटा इंटू L। पहले की तरह कर रहा हूँ जैसे तब किया था लैग्रेंजियन में। फिर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा ds अपॉन dt, ये L तो ऐसे रहेगा, और ये d थीटा अपॉन dt, ठीक है। ds अपॉन dt को v लिख सकते हो, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, विस्थापन बटे समयांतराल क्या होता है वेग, और ये L, और ये हो जाएगा थीटा डॉट। आपको बताया एक बार डिफरेंशियल कर दिया जाए तो ऊपर डॉट लग जाता है, चाहे वो थीटा हो S हो कुछ भी हो, है ना। यहाँ भी S डॉट लिख सकते थे, लेकिन V है ना, अब यहाँ पे V की वैल्यू रखनी है, तो V बराबर L थीटा डॉट आया। इसे कहाँ पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट इम्प्लाइज करो, यहाँ नहीं करना बल्कि ठीक है, इधर ही कर देते हैं। क्लियर है, ये आपको क्रम से पूरा ऐसे नोट करते चलना है, डायग्राम साइड में, ठीक है। तो ये कहाँ है ना, कहाँ पर रखेंगे, V बराबर L थीटा डॉट कहाँ रख रहे हैं फर्स्ट में, तो हाफ m V की जगह L थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। तो T बराबर क्या आएगा, हाफ m L² और थीटा डॉट का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ समझने की है तो इसे अलग को रखो, कोई दिक्कत। काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी की बात ऐसे ही होगी जैसे पहले होती थी, ठीक है जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं, देन पोटेंशियल पूरा लिखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम, सिंपल तो है ही, अंडरस्टूड है। देखो V से लिखते हैं, और V बराबर क्या होता था, mgh होता है। h हाइट कितनी इसने चढ़ी ऊपर, देखो यहाँ था ऊपर और ऐसे पहुँच गया B पर, तो यानी B की सीध में यहाँ देखो C पर है, यानी B और C तो एक ही बात है, B पर है या C पर है, बात एक ही है ना सीध में। तो हाइट कितनी गेन की इसने,
ओ से लेकर सी, ओ सी हाइट कितनी है, ओ सी, क्या आएगा, ओ सी। पहले भी निकाला था जब सिंपल पेंडुलम पढ़ा था लैग्रेंजियन के केस में, तो ऐसे ही तो निकाला था। एम जी, ओ सी कैसे निकालोगे, देखो ये है ओ सी, पूरा है ओ ए, तो पूरे ओ ए में से ए सी घटा दो, समझ गए, पूरा है ओ ए, उसमें से ए सी घटा दो तो ओ सी बचेगा। क्लियर, तो V बराबर आ जाएगा एम जी ओ ए, बल्कि ओ ए कितना है आप देख के बताओ खुद, ओ ए है आपका L, ओ ए कितना है L, ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस है L, कितना है L माइनस, और देखो ए सी निकाल लो साइड में, यहाँ कोई निकाल लो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लो, ए सी निकालना है, ए सी कहाँ है, ये वाला, तो ए बी सी ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो एंगल पता है, एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर है, और हमें निकालना है बेस, ए से निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस पता है एल है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कॉस थीटा, और बेस कितना है, तो बेस है आपका ए सी, हाइपोटेन्यूस कितना है, ए बी है, लेकिन एल लिख दो डायरेक्ट, तो बताओ मुझे ए सी बराबर क्या आएगा, एल इधर पहुंच जाएगा, एल कॉस थीटा। तो यहाँ ए सी की जगह आप क्या रख सकते हो, ओ ए की जगह तो एल रख दिया, ए सी की जगह क्या लिख दोगे, एल कॉस थीटा, एल कॉमन ले लो, तो वी बराबर एम जी एल, और ये बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको, अब लैग्रेंजियन निकाल दो, अब तो कुछ नहीं करना, लेकिन इससे पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, तो हमें आवश्यकता पड़ेगी इक्वेशन सेकंड की और थर्ड की, है ना, फर्स्ट की हमें आवश्यकता नहीं है, तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ। देखो मैंने कहा लैग्रेंजियन एल निकाल लो पहले, है ना, तो देन ठीक है, लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम का लैग्रेंजियन, है ना, कैसे निकलेगा आपको पता है, एल बराबर होता है टी माइनस वी, एल बराबर टी, टी ये रहा, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस वी ये रहा, एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर आपकी 4, और ये वैल्यूज़ कहाँ से रखी है आपने, तो ये वैल्यूज़ रखी है आपने सेकंड से और थर्ड से। कोई दिक्कत, एल निकल गया, ठीक है, तो एल तो निकल गया, यहाँ पे देखो एच निकालने के लिए एल चाहिए ना, तो एल निकल गया, पी थीटा और निकाल लो, है ना, थीटा डॉट तो उसी में एडजस्ट हो जाएगा, उसे निकालने की जरूरत नहीं है, पी थीटा निकालना पड़ेगा, है ना। तो एक फॉर्मूला आप जानते हो, वी नो दैट, ये लैग्रेंजियन में पढ़ाया मैंने, डेल एल और डेल क्यू जे डॉट बराबर होता है पी जे, याद करो, है ना, लैग्रेंजियन में था। लेकिन यहाँ पर आपने देखा भाई क्यू जे के स्थान पे या क्यू जे डॉट के स्थान पे तो थीटा डॉट है, मतलब क्यू जे की जगह थीटा है ना, तो क्यू जे डॉट की जगह थीटा डॉट होगा, और पी जे की जगह पी थीटा है, तो बदल लो, तो डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट और पी थीटा के बराबर होता है ये। ठीक है, आपको पी थीटा ही निकालना था, लेकिन है ना, डेल ओवर डेल थीटा डॉट, और ये जो एल है ना, इस एल की वैल्यू रख दो यहाँ से 4 से, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, जब इसका पार्शियल डिफरेंशियल कर दोगे ना थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में, तब आ जाएगा पी थीटा माइनस एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, बराबर किसके है ये, पी थीटा के, ये साइड में लिखना है ना। क्लियर हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल कर दो थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में, तो हाफ एम एल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 थीटा डॉट। ठीक है, और यहाँ तो थीटा डॉट है ही नहीं, 0 हो जाएगा, और ये बचेगा पी थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो पी थीटा बराबर आएगा एम एल स्क्वायर, ठीक है, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, पी थीटा भी निकल गया। इक्वेशन नंबर 5 डाल दो, तो देखो पी थीटा निकल गया, एल निकल गया, एल निकला है 4 में, पी थीटा निकला है 5 में, यहाँ रख देंगे
यहाँ क्या है तो मैंने बताया था, तो इसका मतलब अब हैमिल्टोनियन निकाल देंगे ना। तो अब हैमिल्टोनियन निकाल दो, बस स्क्रीनशॉट ले लो एक। तो अब इन दोनों की भी कोई आवश्यकता नहीं है और डायग्राम की भी नहीं है। ठीक है जी। तो देन इसके बाद देखो इधर हैमिल्टोनियन है ना ऑफ द सिस्टम। भाई H बराबर वैसे तो आप जानते हो PJ और QJ डॉट और माइनस L होता है, लेकिन यहाँ पर अब मैंने आपको बता ही रखा है भाई PJ की जगह क्या है P थीटा और QJ की जगह या QJ डॉट की जगह थीटा डॉट है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, H बराबर आ जाएगा P थीटा इंटू थीटा डॉट माइनस L। यही वाली बात मैंने यहाँ लिखी है अब, है ना, क्लियर है। वैल्यू रख दो, H बराबर P थीटा की वैल्यू रखो, ये रही ml स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, ये P थीटा की वैल्यू है और थीटा डॉट तो ऐसे रहेगा, माइनस L की वैल्यू रखो, ये रही हाफ ml स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस का mgl और 1 माइनस कोस थीटा, है ना। और ये वैल्यू कहाँ से रखी तो साइड में बता दो, फ्रॉम ये पहले वाली रखी है आपने 5 से और दूसरे वाली रखी 4 से, ये L की वैल्यू है ना, क्लियर हो गया। ये चीज़ जो है ना यहाँ लिखना साइड में, ठीक है। मुझे लग रहा है उधर का दिख नहीं रहा, दिख रहा है ना। चलो तो ये वाली चीज़ यहाँ लिखना, करो इसे सॉल्व। तो H बराबर आएगा ये थीटा डॉट क्या हो जाएगा ml स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का हाफ ml स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो mgl 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। H निकल गया, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर कौन सी 6, क्लियर है। तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इनकी आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी अभी, है ना, इसे रहने दो। तो देखो इक्वेशन 6 तक तो रोक दिया हमने, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन आपको याद होगी हैमिल्टन की, है ना। तो मैं लिख दूं फ्रॉम हैमिल्टन इक्वेशन। देखो हैमिल्टन की इक्वेशन ये वाली याद होगी आपको, डेल H ओवर डेल QJ डॉट बराबर था माइनस, है ना, PJ डॉट, बल्कि यहाँ डॉट नहीं है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आपको याद होगी, ठीक है। देखना बाइंडर में ये वाली इक्वेशन है, डेल H ओवर डेल QJ बराबर है माइनस का PJ डॉट, है ना, क्लियर है। मैंने याद करने का तरीका बताया था आपको कि यहाँ डॉट नहीं है तो वहाँ पे डॉट है, ठीक है, और PJ जिसमें आता है वहाँ पे माइनस है, ठीक है, और साथ में बताया था इधर QJ है तो उधर PJ है, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से ये जो है इसे आप नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख लो, चलो दिस इम्प्लाइज दैट करके लिख लूँ, डेल H ओवर डेल QJ, बल्कि QJ और PJ को चेंज करना पड़ेगा पहले, तो ये लिखो साइड में हेयर। यहाँ पे बताओ QJ के स्थान पे क्या है, मैंने बता रखा है कई बार, थीटा है ना, और PJ के स्थान पर P थीटा है। तो बताओ क्या आएगा, डेल H ओवर डेल थीटा और बराबर माइनस का P थीटा, डॉट भी है साथ में, है ना। भाई PJ की जगह तो P थीटा लिखा ना, डॉट तो उसमें भी था तो इसमें भी रहेगा, ठीक है। या तो ऐसे कह दो PJ की जगह P थीटा, या ऐसे कह दो PJ की जगह P थीटा डॉट है, बात तो एक ही है। इसे देखो डेल H ओवर डेल थीटा, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, थीटा डॉट है ना, तो डेल P थीटा अपॉन डेल T, ये टाइम का डेरिवेटिव हो जाएगा, थीटा डॉट को लिख सकते हो, यहाँ H की वैल्यू रख दो, यहाँ P थीटा की वैल्यू रख दो, बस हो जाएगा। तो डेल
ओवर डेल थीटा, एच की वैल्यू रखो वो रही एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस में है एम जी एल और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट बंद करो, बराबर में है माइनस का डेल ओवर डेल टी, पी थीटा की वैल्यू रखो ये रही एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, और ये रखी कहाँ से है वैल्यू, तो लिख दियो फ्रॉम, इधर वाली एच वाली वैल्यू रखी है 6 से और ये रखी है पी थीटा की 5th से, तो फ्रॉम 6th एंड 5th। क्लियर है? ठीक, पार्शियल डिफरेंस करो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो देखो यहाँ थीटा डॉट है तो कितना होगा 0, थीटा ही नहीं है, यहाँ थीटा डॉट है 0 प्लस एम जी एल और यहाँ 1 का तो 0 हो जाएगा, थीटा ही नहीं उसमें, और कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ देखो टाइम के रेस्पेक्ट में है तो एम एल स्क्वायर तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, थीटा डॉट का करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक और डॉट आ जाएगा, थीटा डबल डॉट है ना, तो ये बचेगा आपका एम जी एल साइन थीटा बराबर माइनस का एम एल स्क्वायर क्या था आगे थीटा डबल डॉट। देखो m से m कैंसिल, एक l कट जाएगा, एक l जो बचा वो अपोन में ले आओ और माइनस भी इधर ले आओ, तो माइनस का g अपॉन l साइन थीटा और बराबर में है थीटा डबल डॉट। ठीक है, इसे ऐसा करके लिख लो थीटा डबल डॉट, ये माइनस वाला सारा उधर ले जाओ, प्लस g अपॉन l साइन थीटा बराबर 0। ठीक है, नीचे का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो मैं उधर से रफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब तो इधर की कोई या चलो यहाँ जगह बना लेते हैं। देखो इसके बाद अगर आपको याद है थीटा क्या है, पहले भी तो क्या था, स्मॉल एंगल है, थीटा क्या है, स्मॉल एंगल है, तो आपको पता है साइन थीटा को लगभग बराबर ले लेते हैं थीटा के, तो क्या आ जाएगा 100 थीटा डबल डॉट प्लस जी अपॉन एल और ये थीटा हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, और इसे आप क्या मानते हो ओमेगा स्क्वायर, तो जी अपॉन एल को आपने क्या मान लिया ओमेगा स्क्वायर, तो हो जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक है, मैंने बताया थीटा डबल डॉट का मतलब है d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0। याद करो बीएससी फर्स्ट सेम है ना, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स बुक थी उसमें से आपको याद होगा कि ये जनरल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, है ना, तो नीचे लिख देना इट इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब है सिंपल पेंडुलम कौन सी मोशन करेगा, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, है ना, कौन, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है सरल आवर्त गति। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक, है ना, इधर का मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसके नीचे लिख दियो, है ना, इट इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। फिर आपको पता ही है, अब तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाल लो, तो देखो वो है जी अपॉन एल क्या है ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा बराबर आएगा अंडर रूट जी अपॉन एल, ओमेगा बराबर आप जानते हो 2πf। अब तो कुछ बचा ही नहीं है डेरिवेशन में, साइड में बता दो, चूँकि ओमेगा होता है 2πf, है ना, बताने की जरूरत तो नहीं। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति, ये रेखीय आवृत्ति है जिसे आप लीनियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। f बराबर आ जाएगा 1/2π अंडर रूट जी अपॉन एल। इसके नीचे लिख देना इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो देन टाइम पीरियड निकाल दो। देखो टाइम पीरियड निकालने के लिए t बराबर होता है 1/f, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम, f की वैल्यू रख दो 1/2π अंडर रूट जी अपॉन एल, तो t बराबर बचेगा 2π अंडर रूट एल अपॉन जी, पलट जाएगा सारा। बताओ यही होता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला। नीचे लिख देना इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम।
और यही आया था न्यूटोनियन मैकेनिक्स की हेल्प से, है ना, न्यूटन ने जो सिद्धांत दिए थे उनकी हेल्प से, और यही लैग्रेंजियन की हेल्प से आया था, और देखो यही हैमिल्टोनियन की हेल्प से आया था। इससे सिद्ध होता है सत्य एक होता है ना, जो रिजल्ट है वो सच है। भाई हर बार एक आ रहा है ना, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग रास्तों से एक जगह पहुंच रहे हो आप, है ना, अलग अलग तरीक़ों से सोच करके एक ही रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है ना। तो इससे सिद्ध होता है, ये देखो ये भी ट्रू है, ये तो ट्रू है पहले से ही पता है, क्योंकि न्यूटोनियन से ये आया था, लैग्रेंजियन से ये आया था, हैमिल्टोनियन से भी ये आ गया, इसका मतलब हैमिल्टोनियन भी ट्रू है, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सिंपल एग्जांपल्स बेस्ड ऑन हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म के अंतर्गत पहला एग्जांपल मैंने आपको कराया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।